तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब ऐसी सूचना लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर अब झटका लग जाएगा। बता दें कि एक ऐसी घटना होने वाली है जिनके चलते अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और नसीब ऐसा दिन दिखाएगा जिन्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। दोस्तों, सरेआम नाम भी बदनाम हो जाएगा। जी हां, क्योंकि इस घटना को कोई हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बात सीमा से ज्यादा बढ़ चुका है और जिंदगी में इनका बड़ा अहमियत होने वाला है। दोस्तों, मन भी धूक धूक करेगा जब इनकी असलियत को आप जान जाएंगे। मानो तो जिस तरह ढोल के साथ पोल खुलता है, उसी तरह अब किस्मत का भी पोल खुलने वाला है। इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि यह वीडियो को आंखों के सामने देखकर इग्नोर मत करो, वरना जो होगा उन्हें लेकर पूरे उम्र भर के लिए पछताना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, भले ही आप हमें अच्छा कहो या बुरा, लेकिन मैं वही बता रहा हूं जो ग्रह गोचर संकट का निर्माण किया है। और दोस्तों, सच चाहे कितना भी सुनने में खराब लगे, पर हमें सच जानना चाहिए। अगर सच से हम अनजान रहेंगे तो फिर बाद में हमें बहुत ही अफसोस होगा, क्योंकि आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर दोस्तों, जीवन में मामला ही कुछ बड़ा उठने वाला है और अब कोई आपकी बोलती को बंद करना चाहता है। क्योंकि दोस्तों, आप हमेशा न्याय के पीछे ही रहते हैं और सच को बोलते हैं, लेकिन यह दुनिया सच बोलने वाले लोगों से हमेशा नफरत ही करता है। क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, अब यहां हर कोई झूठ का ही साथ देता है। जिधर देखो फायदा उधर ही पलट जाता है और इस कलयुग में अत्यधिक इंसान ऐसा हो चुके हैं और हमेशा वह अपनी मनमानी भी कर रहे हैं। और मैं इतना गारंटी देता हूं कि जो न्याय को नहीं मानता है तो वह गारंटी नर्क में जाता है। हमारे शनिदेव जी, जब किसी के कुंडली में प्रश्न हो जाए तो फिर कमाल ही हो जाता है। और दोस्तों, अब मानो तो इन अगले 2 दिनों में भी वही होने वाला है। एक तो सबकी पोल खुलेगी और जिसने जैसा कर्म की हरकत किया होगा तो अब उनका हिसाब किताब बराबर होने वाला है। और तैयार हो जाओ, क्योंकि यह घटना वह लोगों को ना घर के रहने देगा ना घाट के। जो लोग पाप कर बैठे होंगे, मानो तो अब उनके बचने का कोई चांस ही नहीं है, चाहे वह कितना भी चतुर हो। और उनकी बुद्धिमानी अब हमारे शनिदेव जी के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि दोस्तों, ये संसार का मालिक ऊपर वाला है और उनके मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। लेकिन कुछ इंसान ज्यादा धन कमा लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो वह अपने आप को मलिक समझने लगते हैं, ऊपर वाले को भूल जाते हैं, क्योंकि वह पैसे में अंधे हो जाते हैं। लेकिन उनका यह रुतबा बहुत दिन तक नहीं चलता है। वह एक ना एक दिन भगवान के ही पैर को जाकर पकड़ता है, क्योंकि दोस्तों, ऊपर वाले मालिक यूं ही नहीं कहलाते हैं, बल्कि वह हर एक इंसान का सुख दुख में साथ देते हैं और अच्छे टाइम में उनका हाथ पकड़कर भी चलते हैं। लेकिन अभी तक बहुत जातक ऐसे बातों से अनजान है जिन्हें आज हम बताएंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था, लेकिन फिर से कह रहा हूं कि दोस्तों, चाहे यह जगत में चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, तुम अकेला हो और समय भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, कोई इंसान भी तुम्हें मदद ना करे, हर कोई गैर वक्त में तुमसे दूर चला जाए और आप मजबूर हो जाएं, तो दोस्तों, उस वक्त सिर्फ एक भगवान को ही याद करना, लेकिन कभी अपने अंदर आशा को टूटने मत देना और कभी गलत काम करने की भी मत सोचना। क्योंकि वह कहावत को तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि एक हमारे परमात्मा ही हारे, लोगों को सहारा भी देता है, इसलिए आप लोग हार चुके हैं। ये जिंदगी से तो टेंशन मत लो, क्योंकि जीत इंसान के दिल में होता है और आप भी एक ना एक दिन जरूर जीत कर दिखाओगे। बस मेहनत और प्रयास, ये दोनों का हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही दोनों तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचा देगा और हर मोड़ पर तुम्हारा परछाई बनकर भी चलेगा। जी हां, इसलिए आप लोग कान खोलकर सुन लो कि दोस्तों, तुम्हारे पास चाहे कितनी भी परेशानी हो, लोग तुम्हें टेंशन दे रहा है तो तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लो, क्योंकि जो परेशानी को बर्दाश्त कर लेता है वह इस दुनिया का राजा कहलाता है। लेकिन जो थोड़ी परेशानियों से डर जाता है तो फाइनली उन्हें दुश्मन भी अपने पैरों की नोक समझने लगते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कमजोरी किसी को बताना नहीं है। भले ही आपके अंदर दुख है, पर दिखाकर मत चलो, वरना लोग हेल्प तो नहीं करेंगे पर आप पर हंसेंगे जरूर। जी हां, और आने वाले इन अगले 48 घंटे के भीतर आखिर यह घटना किसके साथ घटित होने वाली है और उनके पीछे असली कारण क्या है, तो मैं सारी विषय पर दोस्तों आज खुलकर चर्चा भी करूंगा और आपके मन चल रहे दुविधा को भी खत्म कर दूंगा। बस आपसे मैं एक चीज मांगता हूं कि अपना कीमती सा वक्त हमें दे दो, और ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता, तो एक बार इन्हें सबसे छुपाकर अकेले में होकर
शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि हमारे भगवान शनिदेव जी कुछ खुशखबरी भी आपको अवश्य ही देंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो हमारे इस प्रयास पर खुश हो जाते हैं, तो इस वीडियो को सच्चे मन से प्यारा सा लाइक कर दीजिए। जिसने कर दिया है उन्हें हमारी तरफ से शुक्रिया, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान भाग्य के देवता शनिदेव महाराज जी, जय माता रानी जी का जय जयकारा पूरे 2 बार लगा दीजिएगा। इसे आपकी बिगड़ी किस्मत भी बन जाएगी। और इस YouTube चैनल पर भी कोई पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कुलदेवी देवता से जुड़ जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाला यह 2 दिनों का जो समय आप सभी के इस कलयुग जीवन में आएगा, दोस्तों, कई हद तक आपके लिए सावधानी का समय रहेगा, तो वहीं कई हद तक आपको अपने जीवन में खुशियों का समय भी रहने वाला है। मित्रों, आज भगवान की कृपा से तुम्हारे जिंदगी में 3 बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं, और जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने जीवन में आज कुछ सावधानी भी रखने की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी कुछ गलतियों और कुछ कामों से आप सभी को अपने जिंदगी में बेवजह के मुसीबत और बेवजह के परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या मुसीबत आपको कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देगा। पुलिस थाने के चक्कर तक आप सभी को लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में वह कौन सी गलतियां हैं और वह कौन से कम है जिन्हें आपको बिल्कुल भी इस वक्त नहीं करना है? तो ध्यान से सुनिएगा मित्र, हम आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के भीतर आप अपने जिंदगी में गलत लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना। जो इंसान गलत काम करते हैं, ऐसे इंसानों के साथ आज आपको ना ही दोस्ती मित्रता होना ही कोई रिश्ता रखना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए जीवन का एक सबसे बड़ा खतरा का संकेत भी हो सकता है। बता दे कि अगर तुम गलत लोगों के साथ रहते हो तो एक दिन ऐसा भी समय आएगी जहां तुम भी उनके कारण फंस सकते हो, और आने वाले इन 2 दिनों के भीतर कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो ऐसे में आप सभी को बहुत सावधान और बहुत सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा। वही दोस्तों, इस वक्त आपको अपने जिंदगी में किसी के साथ बहसबाजी और झगड़ा लड़ाई, क्रोध, गुस्सा एवं विवाद करने से आपको बचना होगा। मित्रों, इस वक्त घर परिवार से लेकर के जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे कि कारोबार, बिजनेस, नौकरी, व्यावसायिक क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में एवं तमाम तरह के क्षेत्र में, आज आप सभी को अपने जीवन काल में क्रोध, गुस्सा और विवाद करने से दूर रहना है। आज विवाद करने के वजह से जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकते हैं। इसलिए आज आप सभी को यह गलतियां और यह बेवकूफी बिल्कुल भी भूल से नहीं करनी है, नहीं तो मित्रों आपकी बची कुची खुशियां भी आपसे दूर हो जाएगा। बता दे कि आज मतभेद विवाद करने से आपकी जिंदगी में कोई क्षेत्र में कोई हल नहीं निकलेगा। इसीलिए आपको विवाद के बजाय इस वक्त जिंदगी में संवाद का सहारा लेना चाहिए, और इस वक्त आपको मीठी वचन के साथ हर कामों को करने का प्रयास करनी चाहिए। बता दे कि इस वक्त आप जितना ही अपने मुंह पर मीठे वचनों का प्रयोग करेंगे, जितना ही आज आप लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेगा और लोगों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो बता दे कि इस वक्त आपको जिंदगी में ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है जहां कि आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। बता दे कि इस वक्त ना आपको किसी के साथ झगड़ा लड़ाई में पड़ना है, फंसना है, और ना ही किसी के साथ करना है। आपको इस चीज से बहुत दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दोस्तों, जमीन जायदाद के मामले में आप सभी को किसी भी बातों को लेकर बतंगड़ बिल्कुल नहीं बनाना है। जो भी कारण हो, जो भी समस्या हो, आप उसे बातों से ही सुलझाने का प्रयास करें। मित्रों, जिनके हक में जिस तरह का है, आप इस तरह का कार्य करें। न किसी का हक्का खाए और न किसी को अपने हक का खाने देना। बता दे कि इस वक्त भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे हैं। तो ऐसे में अगर आप जिंदगी में गलती करते हो, अगर आप दूसरों के हिस्से का हक खाते हो, तो बता दे कि इस समय भगवान श्री देव जी तुम्हें जो सजा देंगे जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। इसलिए मित्रों, वह गलतियां ही कभी ना करना कि आप भगवान के सामने बुरा बन जाओ। जी हां दोस्तों, इसीलिए जिंदगी में वह काम कभी मत करना जो काम तुम्हें 10 लोगों के सामने झुका दे, जिस काम के कारण आपको 10 लोगों के सामने अपना सर को झुकना पड़े और आपकी बेइज्जती, बदनामी और यहां तक कि आपको ही जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़े।
तो आने वाले इन 2 दिनों के भीतर आप सभी को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। आज आपको जिंदगी में कड़वे बिल्कुल नहीं बना है, आपको मिठास एकदम रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके मिठास से ही आज दोस्तों आपकी जिंदगी में खुशियां भी लेगी और यहां तक कि आपका जिंदगी भी बदलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आप सभी को जो बातें हम बता रहे हैं वह तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक बातों को ध्यान से जरूर सुनिएगा। मित्रों, बता दे कि जिंदगी में कब कौन से घटना और किसी वक्त हो जाता है, या सिर्फ उसे ऊपर वाले परमात्मा के ही हाथों में है। इसलिए जिंदगी में वह मुसीबत ही कभी नहीं मोल लेना जो तुम्हें आगे चलकर जिंदगी में तकलीफ दे, तुम्हारे जिंदगी के खतरे का घंटी बने। हम जानते हैं कि तुम जीवन में बहुत साधारण व्यक्ति हो, लेकिन दोस्तों इतना भी कमजोर नहीं बन जाना कि लोग तुम्हारे फायदे हर जगह उठा लें। जी हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने जिंदगी में एक तो अपने किस्मत को लेकर बहुत दिनों से रो रहे थे, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं रोना है, क्योंकि इस वक्त भगवान श्री शनिदेव जी की जो कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ने जा रहे हैं, वही तुम्हारे कुंडली के ग्रह गोचर में जो शुभ योग का निर्माण हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे खास होगा। मित्रों, कुंडली में बने हुए या ग्रह गोचर और भगवान शनिदेव की कृपा तुम्हारे ऊपर जो पड़ने जा रहे हैं वह तुम्हारे लिए हर सपनों को सच करने वाला है, और यहां तक कि तुम्हें अपने जिंदगी में अपने हक की वह सभी खुशियां मिलने वाली हैं जिसकी तलाश में आप लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए थे। आखिर दोस्त, भगवान श्री शनिदेव जी ने आपकी वर्षों की इच्छा को आज पूरा करने वाला है। जी हां दोस्तों, आज आपकी इच्छा भी पूरी होगी, यहां तक कि जीवन में तुम जो भी सोचते थे, जिस प्रकार की जिंदगी आप जीने का बारे में हमेशा सोचते थे, और यहां तक कि आप अपनी अच्छी जिंदगी के लिए जो आप मेहनत प्रयास परिश्रम हमेशा करते थे, तो आज आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। यहां तक कि आपका मेहनत भी आज रंग दिखाएंगे। जी हां दोस्तों, आज आपकी मेहनत आपको जिंदगी में सबसे बड़ी खुशियां देने वाला है। वह कहते हैं ना कि जो इंसान जिंदगी में कुछ पाने के लिए अगर मेहनत करता है तो बता दे कि उसे वह चीज एक दिन जरूर मिल जाती है। मित्रों, इस जीवन में मेहनत करने वालों के कभी हार नहीं होती है, कभी उन्हें अपने जिंदगी में खाली हाथ वापस लौटना नहीं पड़ता है। और आपने जो मेहनत किया था अपने अच्छे जिंदगी के लिए, जो आप सुखी जिंदगी जीने चाहते थे, तो वह समय पूर्व दिन अब आपका आ गया है। आज आप लोग अपने जिंदगी में सबसे सुखी जीवन को जीने वाले हों। आज आपकी खुशियां चारों तरफ से तुम्हें देने वाली हैं, और आज आपको अपने जीवन में हर एक नए कामों में सफलता भी मिलेगी। हर एक नए काम आपका आज पूरी तरह से बनते हुए दिखाई देंगे। आज आप जो भी जिंदगी में निर्णय लेने वाले हैं वह तुम्हारे हित में आएगा, वह तुम्हारे ही जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होगा। मित्र, आज आपका हर एक निर्णय आपको जिंदगी में बहुत कुछ दिखाएगी, यहां तक कि बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, आज नए कार्यों का प्रारंभ अगर करने के बारे में आप लोग सो रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे खास समय रहेगा, क्योंकि इस वक्त भगवान शनिदेव की कृपा है, तो आपके लिए दिन काफी खास से आपको लाभ भी होगा और आपके सभी नए काम पूरे होते हुए दिखाई भी देंगे। और आज आप अपने जिंदगी में जो भी कदम को आगे और बढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका हर एक बढ़ाया गया कदम आपको जिंदगी में सफलता आज जरूर दिलाएगा। वही आपके परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आपका पारिवारिक माहौल में अगर कोई भी मनमुटाव चल रहा था, परिवार में कोई भी चीज की समस्या चल रही थी, जैसे कि आर्थिक समस्याओं से आप लोग परेशान थे, घर में पैसों की दिक्कत काफी दिनों से चल रहा था, आप पैसा तो कमाते थे लेकिन वह पैसा कहां से कहां चला जाता था आपको भी पता नहीं चलता था, यूं कहां जाए तो इधर से आता था तो उधर चला जाता था। आप सोचते कुछ और थे, लेकिन आपके पास इतनी पूंजी रहने के ना कारण, और यहां तक कि आपकी जिंदगी में पैसों की समस्या बनी रहती थी, जिसे आप अपनी जिंदगी में कई ऐसे काम को यूं ही अधूरा छोड़ दिए थे। और यहां तक कि दोस्तों, आपकी जिंदगी में पैसों की दिक्कत और किल्लत कुछ इस तरह से चल रही थी कि आप अपने परिवार की जरूरत को, अपनी इच्छाओं को आप पूरा बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, और आपकी जिंदगी भी बहुत संघर्ष आपको ले रहे थे। लेकिन आपको बिल्कुल भी आप घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा आप सभी के ऊपर पड़ने जारी है।
जिससे आज आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है और आज आपकी जिंदगी से धन योग की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। आज आप अपने जिंदगी में अपनी धन से जुड़े समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे और आप अपने जीवन में बहुत खुशियों का आनंद लोगे। आज मित्रों, आपकी आर्थिक समस्या आपके जीवन से यूं कहीं तो इस तरह से दूर हो जाएगी कि आंखों पर देखकर विश्वास नहीं होगा। अचानक से आपकी समस्या दूर होंगे और अचानक से आपकी जिंदगी में धन लाभ की प्रति कुछ इस तरह से होने वाली है कि देखकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेंगे और आप भगवान से दोनों हाथ जोड़कर बार बार विनती करेंगे कि हे प्रभु, आखिर आपने हमारी यह सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि नमन। आज मित्रों, शनिदेव जी आपकी जिंदगी को दुख से सुख में बदलने वाला है। आपकी जिंदगी की हर वह बिगड़ी स्थिति को आज सबसे अच्छी बना देगी। आपकी जिंदगी में जो हालात पूरी तरह से बिगड़ गई थी, तो आज वह हालत एकदम से भगवान शनिदेव जी बदल कर रख देंगे। आज तुम भी अपनी जिंदगी में वह खुशियों का आनंद लेंगे। इसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा मित्रों। बहुत लंबे समय के बाद तुम्हारे जीवन में यह समय लौट कर आया है और तुम्हें यह खुशियों में भगवान शनिदेव जी ने दिया है। लेकिन क्या जानते हैं कि उनके पीछे का कारण क्या है? केवल आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे स्वभाव और आपके अच्छे मेहनत का ही है फल है। आपको जिंदगी में अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ईश्वर पर विश्वास है तो कभी मत घबराना। बता दे कि जो इंसान ईश्वर पर विश्वास रखता है उनकी जिंदगी कभी खाली नहीं होती है। और आज आपका परिवार में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा और आप सभी के काम आपके मन के मुताबिक पूरे होंगे। ऑफिस में इस वक्त सहकर्मी आपके काम का सहयोग करेंगे और आपके कामों में आपका हाथ भी बताएंगे। साथ ही कुछ सरकार में आपके साथ रहकर आपकी हर एक काम में आपकी मदद करते हुए नजर आएंगे। आज आपकी सकारात्मक विचारों से खुश होकर बस आपको उपहार स्वरूप कोई उपयोगी वस्तु गिफ्ट कर सकते हैं। आज आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्र से हो सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद होगी। आज हो सके उधर के लेन देन से बचें। आज आपके व्यापार में अचानक से धन लाभ अवसर प्राप्त हो सकता है। तिल के लड्डू बनाकर बातें जल में प्रभावित करने से आपकी जिंदगी में धान की समस्या भी दूर होंगे और धन लाभ आपको जिंदगी में हमेशा होगा और खुशियां भी आपके जीवन में बनी रहेगी। आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, आमदनी हमेशा बढ़ोतरी रहेगी। आपको कभी आमदनी की कमी नहीं होगी और आप जीवन में हमेशा खुश भी रहेंगे। जो आपके दिल को समझ सके, यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है।
लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है, आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे ना नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए, आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र, क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा। दोस्तों, बुध और शुक्र की और भी कई प्रकृति होती हैं, जिनमें से बुध जो है वह व्यापार का सूचक होता है, आमदनी के स्रोत का सूचक होता है कि आप पैसा रुपया अपने घर में कैसे लाते हैं, और शुक्र जो है वह आपको भोग विलास की चीजें दिलवाता है। वैसे तो हम रुपए पैसे से जुड़े आपको कई और बेहद ही शक्तिशाली उपाय बता चुके हैं, लेकिन अभी हम आपके ग्रहों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपको दिल का सुख देता है, यानी कि आपके मन में प्रेम बढ़ाता है, आपसे सच्चा प्रेम करने वाले लोगों को आपके नजदीक लेकर आता है, और आपके अंदर जो भोलापन है वह भोलापन आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, उसका आप पूरा आनंद ले पाते हैं। लेकिन यदि बुध खराब हो जाए तो सब कुछ उल्टा होने लगता है। आपके अपने भी आपसे दूर भागने लगते हैं, आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपका हर अच्छा किया हुआ बुरा होने लगता है। तो अब आपको बुध मजबूत करना है तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आप ध्यान से समझिए, आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है। जी हां दोस्तों, आप हरे रंग के कपड़े किसी को दान कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल दान कर सकते हैं, या फिर आप कोई हरे रंग की दाल किसी गाय को खिला सकते हैं, या किसी मंदिर में दान कर सकती हैं। अब याद रखना कि जब भी आप मंदिर में दान करने के लिए जाएं, तो आपको एक हरे रंग का कपड़ा या थैला लेना है। उसमें आपको 5 मुट्ठी दाल या फिर 5 किलो दाल रखनी है, और उसे आप किसी मंदिर में दान करके आएं। दोस्तों, आपको ऐसा 5 बुधवार तक करना है। दोस्तों, आप चमत्कार देखेंगे, आपके दिल को जो सुकून मिलेगा, आपका धंधा, काम, व्यापार जितना अच्छा चलेगा वैसा अब तक कभी नहीं चला होगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। अब इस उपाय की शक्ति को आप और अधिक बढ़ा सकते हैं।
यदि आप यह दान बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश के मंदिर में करके आते हैं। जी हां दोस्तों, आपके नजदीकी जो भगवान गणेश का मंदिर है वहां आप बुधवार के दिन यह दाल दान करके आएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, बुधवार के दिन आप हरे रंग की कोई भी वस्तु अवश्य खाएं। जी हां दोस्तों, आपको खाना भी है, जैसे हरी मटर है या हरी सब्जियां हैं, कोई भी चीज आपको खानी भी है। दोस्तों, बस इतना सा आपको करना है और आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, केवल 3 से 4 बुधवार में ही आपको अंतर महसूस हो जाएगा। आपको यह काम हर बुधवार करना है। अब बात करते हैं आपके दूसरे ग्रह की, जिससे आप पीड़ित हैं। इस ग्रह की वजह से आपको स्त्री सुख अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा है, यानी कि आपका दिल किसी से लग नहीं पाता है। अगर लग भी जाता है तो टूट जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी जब तब खटास होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन उतना शुद्ध और उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप उम्मीद करते हैं। जी हां दोस्तों, ये शुक्र की खराबी की वजह से है। तो अब आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहला काम कि आप एक अच्छी घड़ी पहनिए। दोस्तों, शुक्र को मजबूत करने के लिए यह एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है, लेकिन लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं है। लोग अनाप शनाप बातें बताते रहते हैं और उन्हें मानते रहते हैं। अब घड़ी क्यों? दोस्तों, घड़ी जो है वह समय का सूचक होती है, समय का यंत्र होती है, और शुक्र जो है उसे भोर का तारा कहते हैं। यानी कि शुक्र का दिखना भी एक निश्चित समय पर ही होता है, और जीवन में भोग विलास की वस्तुएं भी समय समय पर प्राप्त होती रहे हैं। इसलिए शुक्र को घड़ी से जोड़कर देखा जाता है। जी हां दोस्तों, तो यदि आप एक अच्छी घड़ी पहनेंगे, बस इतने से ही आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि आप जब घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सा परफ्यूम, कोई सुगंधित वस्तु लगाकर निकलें। थोड़ा सा हल्का सा परफ्यूम लगाकर अवश्य निकलें। अपनी जेब में एक सफेद रंग का रुमाल हमेशा रखें। उस रुमाल को आपको मैला नहीं होने देना है, वह केवल शुक्र को मजबूत करने के लिए आपने रखा है। उसे आप उपयोग न करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। आपको तमाम तरीके के सुख संसाधन बढ़ते चले जाएंगे। कम मेहनत में आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे, और आप जिस भी काम में हाथ डाल देंगे आपको केवल और केवल कामयाबी ही प्राप्त होगी। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको प्राप्त होगा वह है स्त्री सुख, यानी कि आपका हमदर्द। आपका प्रेमी आपके साथ ही रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन बेहद ही सुंदर हो जाएगा। अब दोस्तों, शुक्र से जुड़ा हुआ एक और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में इसके बारे में आपको अवश्य ही बताया है, फिर से बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, हमारे शरीर में हमारे हर एक ग्रह के लिए एक स्थान निश्चित होता है। वैसे ही शुक्र के लिए भी हमारी हथेलियों में जो अंगूठा होता है उसके निचले भाग को शुक्र का सूचक माना जाता है। उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है, यानी कि अंगूठे की जड़ में बिल्कुल नीचे का भाग वह शुक्र पर्वत है। अब उसे सक्रिय करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि दिन में जब भी आपको समय मिले तो आप उस भाग को थोड़ा सा धीरे धीरे दबाएं, या फिर आप उस भाग की मसाज भी कर सकते हैं। यानी अपनी दोनों हथेलियों को कुछ इस प्रकार से घुमाकर आपको रखना है कि आपके अंगूठे का निचला भाग दोनों आपस में टकरा जाएं, और फिर आपको धीमे धीमे उन्हें एक दूसरे के ऊपर मलना है। जी हां दोस्तों, हल्की हल्की आपको मसाज करनी है जब तक कि वहां हल्की सी गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। जब वहां गर्माहट उत्पन्न हो जाएगी तो आपका शुक्र पर्वत सक्रिय हो जाएगा और आपका ग्रह भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर देने लगेगा। यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। लोग रुपए पैसे लेकर इन उपायों को बताते हैं। हमने आपको यह उपाय केवल जन कल्याण के हेतु बता दिए हैं। आप इन्हें कर देखें, आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा। हाँ दोस्तों, जो घड़ी वाला उपाय है वह हमने एक अपने जानने वाले जातक के ऊपर आजमाया था। पहले वह बहुत अच्छी क्वालिटी की घड़ी पहना करते थे, तब उनका काम धंधा व्यापार सब बहुत अच्छा चला करता था। फिर उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी मानसिकता उनकी हुई कि उन्होंने सस्ती घड़ियां पहनना शुरू कर दिया और उनका शुक्र कमजोर हो गया। उनके जीवन से चैन सुख सब गायब होने लगा और भोग विलास यानी कि उन्हें कहीं भी आराम नहीं मिलता था। उनके भोग विलास की वस्तुएं दूर होने लगीं। स्त्री से क्लेश रहने लगा।
यह दोष तो घर में सुख चैन गायब होने लगा। दूसरा, उनके काम धंधे व्यापार भी प्रभावित होने लगे, यानी कि कमजोर पड़ने लगे। तो हमने जब उनसे सारी बातें की और उनकी समस्या को समझने की कोशिश की तो अंतर केवल इतना सा लगा कि उन्होंने केवल अपनी घड़ी बदली है, बाकी सारी बातें उनकी सही थीं। सारी बातें ज्योतिष के अनुसार सब कुछ सटीक था, ग्रहों में भी कोई खराबी नहीं थी। तो जब हमने उनसे कहा कि आप एक महंगी सी घड़ी खरीदिए जो आपको महंगी लगे। जी हां दोस्तों, महंगी का मतलब तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। कितना ही महंगा आप ले लो, लेकिन आपकी हैसियत के अनुसार जो आपको महंगी लगती है आप उस घड़ी को लीजिए। जैसे कि आपको लगता है कि 1000 रुपए की घड़ी महंगी है तो आप उसे ले लीजिए, 2000 की महंगी लगती है तो उसे ले लीजिए। सस्ती घड़ी मत पहनिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और दोस्तों, आप यकीन मानिए कि उनके जीवन में फिर से वैसी ही खुशियां वापस आने लगी, सब कुछ सामान्य होने लगा। जी हां दोस्तों, केवल 1 से 1.5 महीने के अंतर में सब कुछ फिर से सामान्य हो गया, जो कि तितर बितर होने लगा था। तो आप समझिए कि शुक्र कितना शक्तिशाली ग्रह है। जब यह परेशान करने पर आता है तो इंसान को मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा देता है। कुछ लोग तो भयभीत होकर आत्महत्या तक को अपना लेते हैं, हालांकि बहुत ही गलत है। यह हर समस्या का समाधान होता ही है, दोष तो बस सही ज्ञान मिलने की देर है। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से सच्चे दिल से आपको ज्ञान देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास को सराहेंगे। हम आपको फिजूल की इधर उधर की बातें करके घुमाते नहीं हैं। अब दोस्तों, हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो सोमवार या शनिवार के दिन 2 मुट्ठी गेहूं में 2 दाने केसर और 11 तुलसी दल मिलाकर पीस लें। अब मिश्रण को सामान्य आटे में मिला लें। इसके पश्चात रोटियां बनाकर खाएं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा से धन में वृद्धि होती है। अगर आप चंद दिनों में धनवान बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन मिट्टी के एक पात्र में लाल रंग के कपड्ढे में चांदी का सिक्का बांधकर रख दें। अब इसके ऊपर साबुत अनाज, गेहूं या चावल रख दें। इस पात्र को घर के वायव्य कोण उत्तर पश्चिम में रख दें। इस उपाय को करने से आय और भाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी हमें बार बार नहीं मिलती। अगर मानव का जन्म मिला है तो यहाँ पर अच्छे कर्म करो, भगवान की प्राप्ति करो, क्योंकि तुम खाली हाथ आए थे। खाली हाथ जाओगे, तुम्हारे पास कोई गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अपना मकान, जो सब है कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और यही अटल सत्य है। जब तुम ऐसा सोचते हो तो मन में एक डर आता है कि मेरे जाने के बाद ना तो मेरे पास गाड़ी होगी, ना मेरे पास अपना मकान होगा और मैं कुछ भी नहीं ले जा पाऊंगा। तो मन में अचानक से एक डर बन जाता है। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि कुछ बड़ा करके दिखाने के लिए 100 साल जीने की जरूरत नहीं है। जितना तुम जिए हो उसमें ही कुछ ऐसा काम कर दो कि ये दुनिया तुम्हें 100 सालों तक याद रखे। तुम्हें अपने कर्म को प्रधान देनी है। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, लेकिन बेईमानी से क्या पैसा का नहीं कमाना है। जुआ सट्टा खेलकर पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि ऐसा पैसा तुम्हारे लिए दुश्मनी बढ़ा सकता है। ऐसा पैसा तुम्हें कर्ज में डाल सकता है। मानव का जीवन तुम्हें मिला है आनंदित रहने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए। लेकिन तुम लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम किसका दिल दुखा रहे हो, किसके साथ अन्याय कर रहे हो, किसका पैसा लूट रहे हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। कभी कभी बड़े बड़े बिल्डर गरीब लोगों के साथ अन्याय कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है यह तो बहुत छोटे हैं, हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। तुम्हें ऐसे इंसान से बचने की जरूरत है जो तंत्र क्रिया में माहिर है, या जिस इंसान का अतीत बहुत ज्यादा भयानक रहा है, या तो उसके अपने उसे छोड़कर चले गए हैं, या तो कोई अकेला इंसान रात दिन अपने घर में अकेला रहता है। तो ऐसे इंसान अपने मन ही मन में खुद को नकारात्मक बना लेते हैं, अपने आप को काली क्रिया से जोड़ लेते हैं, आत्माओं से जोड़ लेते हैं। और जब आप इनका मजाक उड़ा देते हैं, आप इनकी हंसी उड़ा देते हैं, आप इन्हें किसी तरह नुकसान पहुंचा देते हैं, इनके साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी तरह इनसे दुश्मनी मोल कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है।
क्योंकि जिस इंसान का दुनिया में कोई नहीं होता वह इंसान बहुत भयंकर बदला लेता है। हम तुम्हें डरा नहीं रहे, बस सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। वैसे तो तुम किसी को छेड़ते नहीं हो, लेकिन एक बार तुम्हें भयंकर गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा तुम्हारा सब कुछ। इसलिए सावधान रहो, ऐसे गुस्से से बचो जो तुम्हें किसी के साथ दुश्मनी में डाल देगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, बहुत बचकर रहना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत जलीम है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारी खूबियां नहीं देखेगा, सब लोग तुम्हारी खामियां देखेंगे। तुम लाख अच्छे काम कर लो, लेकिन कोई तुम्हारी सराहना नहीं करेगा। जहां तुम एक गलती करोगे वहीं लोग पकड़कर तुम्हें ताने मारना शुरू कर देंगे, और तुमने कई बार अच्छा करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार बात बनने की बजाय बिगड़ जाती है। तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, और खुद को ये समझाने की जरूरत है कि जब भी मैं कोई काम करूं, गुरुजी बहुत बड़ी सावधानी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम नहीं बिगड़ेगा और दुश्मन के जाल में भी नहीं फंस पाओगे। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला, और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने है जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं, उसका पर्दाफाश करने वाले हैं, और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी अनिसाज़री थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो, लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है,
उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी, और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जितने भी तुम्हारे दुश्मन थे सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है। यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहाँ तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है।
हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है। लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके दिल को कोई समझने वाला नहीं है। वैसे तो आप चारों तरफ से अपनों से घिरे हुए हैं, लेकिन आपके दिल को कोई नहीं समझ पाता है। आपके दिल में एक मासूम बालक छुपा हुआ है जो जरा जरा सी बातों पर खुश हो जाता है, जरा जरा सी बातों पर दुखी हो जाता है। लेकिन आप ऊपर से ऐसा दिखाते नहीं हैं। ऊपर से आप एक नकाब लगाकर रखते हैं ताकि दुनिया वालों को आपके दिल की गहराई का अंदाजा न लगे। लेकिन दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। लोग आपके दिल को समझ नहीं पाते हैं और आपके द्वारा कही गई बातों को और किए गए कार्यों का कुछ दूसरा ही मतलब निकाल बैठते हैं। और फिर वही होता है जिसका डर है कि आपके खिलाफ अनाप शनाप बातें की जाती हैं। आप किसी के लिए अच्छा भी करना चाहें तो बुरा हो जाता है। लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब ऐसी बातें किसी अपने के ही मुख से निकलती हैं, तब आपका दिल ही टूट जाता है। तो दोस्तों, मुख्य तौर पर आपकी समस्या आपके दिल से जुड़ी हुई है। आपको ऐसा लगता है कि अब तक कोई इस संसार में ऐसा हुआ ही नहीं है जो आपके दिल को समझ सके। यानी कि कब आप दुखी हो रहे हैं तो आपको हिम्मत बंधा सके, कब आप खुश हो रहे हैं तो आपके साथ आनंद ले सके, आपके सुख को बढ़ा सके। जी हां दोस्तों, आपके अंदर जो भोलापन है, जो बालपन है, वह अभी जीवित है। हालांकि आप ऊपर ऊपर से दिखावा नहीं करते, इन बातों का अपने दिल में दबाकर रखते हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं यह तमन्ना अवश्य है कि कोई आपके दिल को समझे, आपके मन को समझे, वही आपका सच्चा प्रेमी होगा। लेकिन अब तक आपकी यह तलाश पूरी नहीं हो पाई है। जी हां दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। रुपए पैसे को तो आप इतना महत्व भी नहीं देते। दोस्तों, आप तो कम में भी काम चला सकते हैं। यदि रुपए पैसे ना भी हों तब भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मंझे हुए इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप चीजों को कभी महत्व नहीं देते हैं। आप महत्व देते हैं रिश्तों को, नातों को। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात तो यह है कि वही रिश्ते और नाते आपके साथ पूरी ईमानदारी नहीं बरत पाते हैं। और जब आपको सचमुच में जरूरत होती है किसी अपने की, कि जिसके कंधे पर सिर रखकर अपना दुख उसे बता सकें, अपने आंसू उसे दिखा सकें, तब आपके पास कोई भी नहीं होता। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसा समय आया है दोस्तों कि जब आपका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन आप बाहर से किसी को कुछ भी नहीं दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपके दिल में आंसुओं की धार थी। लेकिन आपने किसी को यह जाहिर नहीं होने दिया। अकेले में जब आप बैठे तो आप अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाए। उस समय आपको यह भी लगा कि काश कोई तो होता जिसके साथ आप बैठकर अपने दुख को कम कर पाते, अपनी बातों को बता पाते। हाँ, ऐसा अवश्य हुआ है कि कभी कभी कुछ लोगों ने आपको हमदर्द होने का एहसास अवश्य कराया है, लेकिन जल्दी ही उन लोगों की भी पोल खुल जाती है जो दोस्त यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ जाता है, और वे भी एक नंबर के मतलबी इंसान निकलते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। बस यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। दोस्तों, यही आपकी एक सबसे बड़ी समस्या है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी दूसरी भी एक और बड़ी समस्या है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जी हां दोस्तों, यह भी आपके दिल से जुड़ी हुई समस्या ही है। आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दूसरों की तकलीफ चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, तकलीफ को देखकर आप पिघल जाते हैं और फिर आप बातों में आ जाते हैं और ना नहीं कह पाते हैं।
इसी चक्कर में कई बार आप बेवकूफ भी बन चुके हैं। हालांकि आपको खूब पता था कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन आपने मजबूरी में उसे नहीं कह पाया और वह आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। आपका दुरुपयोग कर लिया, आपके रुपए पैसे ले लिए, आपका चीजें, आपका सामान उपयोग कर लिया और फिर आपको कुछ भी नहीं मिला। आप बस खड़े खड़े देखते रह गए। यह आपकी दूसरी बड़ी समस्या है। दोस्तों, इस समस्या से आपको छुटकारा अवश्य पाना ही होगा। हालांकि हम दिल के मामले में आपसे नहीं कहेंगे कि आप अपने दिल को कठोर बनाइए। आप बना भी नहीं सकते हैं। प्रकृति ने आपको इसी प्रकार बनाया है। आप दिल बहुत ही भावुक हैं। आप नाजुक हृदय वाले इंसान हैं, जो सबके लिए दुखी हो जाता है, सबके सुख में सुखी हो जाता है, अपने पराये का भेद नहीं समझता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको फिर भी यही कहेंगे कि आपको दूसरों को ना कहना भी सीखना ही पड़ेगा। अन्यथा होगा यही कि इस साजिशों से भरी हुई दुनिया में आपका हमेशा शोषण ही होता रहेगा, चाहे वह आपका रुपये पैसा हो या आपका कोई और संसाधन हो। लोग बस आपको लूटते ही रहेंगे। तो अब हम बताते हैं कि आपके दिल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है, और आप जो किसी को ना नहीं कह पा रहे हैं, उस आदत को भी आप कैसे छुड़ाएंगे, यानी अपने हृदय को आप कैसे मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, आपके दिल से जो ग्रह जुड़ा हुआ है, उसका नाम है बुध, और आप जो किसी से ना नहीं कह पा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार ग्रह है शुक्र। क्योंकि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका आकर्षण बढ़ाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी चालबाजियां चलते हैं। और बुध एक बालक ग्रह है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर बालपन है, भोलापन है। वह दुनिया की शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाता है। और शुक्र जो है, वह एक राक्षस ग्रह है। वह बहुत ही शातिर है और चालाक है, बेहद ही खूबसूरत है, आकर्षक है, और ये दोनों ही ग्रह आपको पीड़ित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब चूंकि आप भोलापन होने की वजह से शातिर चालबाजियों को समझ नहीं पाते हैं और फंस जाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने शुक्र और बुध को मजबूत बनाना होगा।